क्या फंटास्टिक दिन था आज जब हमने दो ट्रेड्स लिए और दोनों के दोनों सुपर हिट हो गए। निफ्टी का पुट, बैंक निफ्टी का कॉल। व्हाट अ एक्सीलेंट ट्रेड। क्या आपने ट्रेड किया, क्या आपने पैसा कमाया, मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों ने मेरा फ्राइडे का एनालिसिस देखा होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ रहेगा कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न बनाया जिससे कि हमें अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिला। तो सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिगनर हो, पहले बार ये चैनल को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे क्लिक करके हमारे कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइंट होना, जहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि हर दिन मैं आके जब निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूं शाम को तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं कुछ भी यहाँ पे टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम 3 नहीं 4 चीज सीखने वाले हैं। वन बाय वन बताता हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने फ्राइडे को क्या एनालिसिस किया था निफ्टी का खास करके, और क्या निफ्टी उसी तरह चला कि नहीं चला, आप सभी देख लो, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या एनालिसिस किया था वो। सेकेंड चीज, तो क्या कल फिन निफ्टी बवाल करेगी या बड़ा मुंह देगी? हम फिन निफ्टी एक्सपायरी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद में, नहीं ये थोड़ा सा एंड में रहेगा, पहले सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसके पहले क्या है, तो आज दो ट्रेड लिए थे। आप सभी लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप हमें बताओ कि आपने ट्रेड कैसे लिए। हमें फायदा तो हुआ बट हमें लॉजिक समझना है, तो मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। ये सेकंड चीज हो गई। तीसरी चीज, मैं आपको कल के निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, लॉजिक सब कुछ बताऊंगा। चौथा बैंक निफ्टी का बताऊंगा। पांचवा जो है फिन निफ्टी का डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड हम करने वाले हैं, फिन निफ्टी एक्सपायरी करने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको व्हाट्सएप पे कल अलर्ट रहना है, क्योंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी पिछले 2 एनालिसिस वीक थे। इसका मतलब ये नहीं कि एनालिसिस गलत था, फिन निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, बट उसके पहले कम से कम 8 या 10 बार फिन निफ्टी में ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है एक्सपायरी के टाइम पे। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, कल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलिए वन बाय वन फटाफट आज का पूरा एजेंडा कंप्लीट करते हैं, मज़ा आने वाला है। एंड मैं आपके कमेंट्स देखने वाला हूं कि आज आपने कितना प्रॉफिट कमाया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज आपने पैसे कितने कमाए हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन होके। अब वन बाय वन, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मैं दिखाऊंगा कि ये एनालिसिस आप देखोगे 24 अप्रैल मंडे का किया था, और आप इसको अगर रिवाइंड करके भी देखोगे ना कि मेरा टेक क्या था 1349 को, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ से ऊपर आने दो, बाद में ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्टिंग होने दो, और फिर जब ऊपर आएगा तो मज़ा आने वाला है, पैसा बनने वाला है। ओके, तो ये जो पैटर्न डिस्कस किया था उसको ध्यान देना। अब यहाँ पे आप आज क्या हुआ अगर देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि यही चीज़ तो हमने डिस्कस की थी, राइट? ये देखो, यही चीज़ डिस्कस की थी। ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा, और ये मैंने इंट्राडे में भी सभी ग्रुप्स में चैनल्स में डाला था, ये ट्रेंड लाइन लग रहा है, इसको सपोर्ट लेना है। और यहाँ से आप देखो एक बार 17,660 के, आपको याद है मैंने कहा था 17,660 के ऊपर जैसे जाएगा बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। तो बस वैसे ही मार्केट जो डिस्कस किया था वो चला। तो हमारा पहला एजेंडा कंप्लीट हुआ कि जो हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, आज अच्छा खासा मार्केट ने मुंह दिया। अब ट्रेड कैसे लेना है, मीन्स आज के दो ट्रेड लिए थे, 17,550 का पुट और 42,300 बैंक निफ्टी का सी। ये कैसे लिया था ये भी डिस्कस करना है, राइट? तो चलो वो डिस्कस करते हैं। अब
यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आपने ये मॉर्निंग को ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता तो आपको समझ में आता कि इतनी बड़ी कैंडल हो गई है 15 मिनट्स में क्लोज, राइट। तो ये बीच में से नहीं ऊपर जाने वाली है, कैसे जाएगी भाई, ये पूरा फुल बॉडी कैंडल है, मस्त भरा हुआ टमाटर जैसा लाल है। तो इसको अगर घुमाना है तो एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट ही घुमा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने मस्त यहाँ पे तगड़ा ट्रेड लिया और अच्छा खासा नीचे का पुट 14-15 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया निफ्टी में। तो लॉजिक बस यही था। और आप देखोगे इसके ज़्यादा आगे मैंने ये भी नहीं किया, कहाँ से चालू किया था तो आप देखोगे लगभग मीन्स 109 के आसपास हमने कहा कि ये अभी बहुत हो गया। 92 से चालू किया था, 105 का टारगेट था और उसके बाद में कहा भी था कि 109 जब गया और नहीं नीचे जा रहा है तो बस प्रॉफिट बुक कर लो। 17,700 का पीई था। तो ये इसका लॉजिक हो गया, ये जो मॉर्निंग को ट्रेड दिया था। अब बैंक निफ्टी का कॉल क्यों दिया ये तो आपके साथ डिस्कस भी किया था, राइट। तो हमने क्या किया, जब भी इसके ऊपर मार्केट चला गया, अच्छा खासा सपोर्ट बन गया, तो बस यही कंसेप्ट देख के बैंक निफ्टी में यहाँ तक ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो दूसरा एजेंडा भी ख़त्म हो गया, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि आज के 2 ट्रेड कैसे लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, यस करके लिखना। ओके, अब कल क्या हो सकता है ये भी देखना है, राइट। और मेरा व्यू क्या रहेगा, फाइनली मैं बताता भी हूँ, राइट, मार्केट में मेरा व्यू क्या रहेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट कुछ भी चीज़ बिना वजह नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आज का जो क्लोजिंग है बहुत पावरफुल क्लोजिंग है और 17,700 पे दुनिया भर का कॉल राइटिंग था जो मैंने आपको दिखाया भी था। बट ये सब कॉल राइटिंग को तोड़ के अगर मार्केट 17,000 यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, 17,054, इट्स अ वेरी वेरी बुलिश साइन, इट्स अ बुलिश साइन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जितनी बुलिश ये साइन है बट उसके पिछले उतना ही दमदार सेल आउट भी है। ये देखो यहाँ पे सेल आउट हुआ, ये लंबा सेल आउट। अब तो एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर समझो कल ये सेलिंग एक मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मैं बताना चाहता हूँ, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव कवर किया है और अब ये एक इम्पॉर्टेंट सेल आउट जोन के नज़दीक है। ओके, तो हैरान मत होना अगर मार्केट आपको लगभग समझो यहाँ से ऐसे ऐसे करके 17,700 तक भी आ गया ना मार्केट, 17,700, हैरान मत होना क्योंकि ये सेल आउट जोन है और ये 2 ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट से ड्रा किया हुआ ट्रेंड लाइन और यहाँ पे सपोर्ट है। तो 17,700 से वापस मार्केट ऊपर के तरफ जा सकता है। 17,700 के नीचे ही, यानी कि आप देखो एग्जैक्टली 17,700 नहीं, 17,000 चलो 690 के बाद ही आप पुट के बारे में सोचोगे। ओके, कहाँ तक सोच सकते हो, तो 17,625 तक। ये नंबर नोट कर लेना। आफ्टर 17,690 यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर पुट फॉर नेक्स्ट 75 पॉइंट्स बिकॉज द ट्रेंड लाइन विल बी ब्रोकन एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक बिग रेड कैंडल्स डाउन मूव। तो नीचे का कब लेना है आपको समझ में आया, चलो फैंटास्टिक। अब ऊपर का, क्योंकि कल हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश है, राइट, तो ध्यान देना अगर आपको ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है, समझो मार्केट गैप अप हो गया, 1775 तक चला गया, 7,775 कुछ इस तरीके से गैप अप हो गया, मॉर्निंग में ही झट से कॉल मत लेना। रीज़न इज़ बहुत सिंपल, क्योंकि वापस सेल आउट आ सकता है और एक बार अगर यहाँ पे सेल आउट आ गया तो आपको पता है ये वापस 17,700 तक लेके जा सकता है। तो हमें गैप अप या पहले 5 या 10 मिनट में ट्रेड लेना ही नहीं है, हमें रुकना है, हमें देखना है पहले 15 मिनट की कैंडल क्या ग्रीन बनती है।
अगर पहले 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बन रही है, थोड़ा सा ध्यान देना, गैप अप हो गया, पहले 15 मिनट की कैंडल अगर कुछ ग्रीन बन गई, समझो 17,770 के आसपास बन गई, तो हम 17,000 लगभग 810 का पहला टारगेट रखेंगे, इससे ज़्यादा मत रखना। और सेकेंड टारगेट जो है वो 17,840 का रखेंगे। ओके, कब? जब यहाँ पे गैप अप तो हुआ और ग्रीन कैंडल हुआ। अब ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स, तभी ही ये दो टारगेट के बारे में सोचना है। बट अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से बड़े बड़े रेड कैंडल बन गया, और जो कि बनने के चांसेस आप देखोगे बहुत ज़्यादा रहता है, गैप अप के बाद एक रेड कैंडल बनता है, तब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ से अगर ये जो रीटेस्टिंग के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बना और इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई, तो स्ट्रेट अवे 17,680 तक भी मार्केट जा सकता है, 17,680 टू 17,690। तो इसका मतलब क्या है? तो आप ये भी ध्यान दे, ये बड़ा मूव हो गया, और ये स्कैल्पिंग नहीं है, ये इंट्राडे में बड़ा मूव हो गया। बट मॉर्निंग ट्रेड में ये थोड़ा सा ट्रेड भी आप देख सकते हो, 17,755 के आसपास भी या 50 के आसपास भी मार्केट निकल गया, और ये जो ट्रेंड लाइन जो अब रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह एक्ट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो यहाँ तक आ सकता है, और वापस आप पुट लेके 17,700 तक 50 पॉइंट ट्रेड कर सकते हो। तो ये लॉजिक भी आपको समझ में आया, गैप अप विथ रेड कैंडल का लॉजिक, गैप डाउन और इसके नीचे का ये लॉजिक भी आपको समझ में आया, जिसके चांसेस कम है। गैप अप विथ ग्रीन कैंडल का लॉजिक 17,710 का, ये भी समझ में आया। अब आप बताओ, ये छोड़ के कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो कल के लिए अलर्ट रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, ओके, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बैंक निफ्टी एक बार मैं दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ बड़ी मूव कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है, मुझे दिखाना है आपको, चलिए देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी अगर एक तो है ना 42,000, जो भी है बैंक निफ्टी का 42,900 तक मूव आ सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। कौन से लेवल के बाद आ सकता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और 42,900 42,700 के बाद, अगर 42,700 के बाद गया तो 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। और अगर नीचे का भी आपको सोचना है तो 42,540 के बाद 42,400, बस बैंक निफ्टी में इतने ही दो लेवल्स है, 42,550 के बाद 42,400 और 42,700 के बाद 200 का प्रॉफिट मिल सकता है आपको। कहाँ तक जा सकता है? 42,900 तक। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ी सी बुलिश है, तो कल निफ्टी पे भी ध्यान देना। और फिन निफ्टी करना है ट्रेड, क्योंकि बड़ा मुंह आस मिलता है और छोटा सा आपको ये हो सकता है। तो फिन निफ्टी का भी एक बार आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है कल फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का हिसाब बहुत सिंपल है, ये देखो, ये पॉइंट के बाद 18,950 के बाद 18,900 भी अगर आ गया तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। और 18,950 के बाद अगर 19 के आप बोलोगे ना तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, सिर्फ 50 पॉइंट का ही ऊपर का देखना। 19 के हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है, 1000 में एक इवन पॉइंट आ रहा है, तो 19 के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। फिन निफ्टी को और कौन से अच्छे तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उस पर भी दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ओके, यस,
यहाँ पे आप देखोगे ना 19200 का स्ट्रेट अवे फिन निफ्टी को रेजिस्टेंस है। भले 19K में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, बट जिस हिसाब से फिन निफ्टी दिख रही है, लेट मी चेक, यस, जिस हिसाब से फिन निफ्टी दिख रही है, अगर 19050 भी ऊपर चली गई ना तो 19200 ही मेजर रेजिस्टेंस है। बीच में इतना ज़्यादा कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। और आप पुट के बारे में कब सोचोगे तो 18800 के बाद ही सोचोगे, वरना आपको फिन निफ्टी में बुलिश ही रहना है। 150 से 200 पॉइंट आपको फिन निफ्टी में मिल सकते हैं, कब? जब 19050 के ऊपर चले जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको पसंद आएगा। कल देखते हैं कैसे मार्केट ट्रेड करेगा। मैं, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली मार्केट के बारे में बुलिश हूँ। निफ्टी में 17800 या 810 तक या 20 तक बुलिश हूँ। फिन निफ्टी में 19200 तक, बैंक निफ्टी में 42,900 तक। तो बस देर किस बात की, कल बने रहना व्हाट्सएप कम्युनिटी में और हम अच्छा खासा वापस ट्रेड करेंगे। थैंक्स अ लॉट।